नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नए प्रोजेक्ट या एक नए सिरे के साथ कंप्यूटर हार्डवेयर। एक कंप्यूटर को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का या किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और या हम बोल सकते हैं कंप्यूटर को हमें रन करने के लिए, ऑन करने के लिए किन किन हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सीपीयू बोलते हैं हम इसको, सीपीयू जो कि मेनली वर्क करता है, जो कुछ है यही है। और जो उसके बाद हमें टीएफटी दिखाई दे रही है, कीबोर्ड माउस दिखाई दे रहा है, वो हमारा एक तरीके से इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट टाइप आउटपुट डिवाइसेस है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर को रन करने के लिए हमें कितने पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम मेनली आपको सिखाएंगे आज कि कंप्यूटर, ये हम आपको बताते हैं कि इसके साथ साथ हमें, सॉरी, तो हमने नोट डाउन कर लिए। ये 9 पार्ट हमें रिक्वायर होते हैं एक कंप्यूटर को बनाने के लिए, या एक कंप्यूटर में हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें इन 9 पार्टों की रिक्वायरमेंट होती है। अभी हम इसके साथ साथ एक पार्ट और रख लेते हैं जो कि मेनली आज के टाइम पे हम यूज करते हैं, ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड हम बेसिकली यूज़ करते हैं वीडियो एडिटिंग जो सिस्टम होते हैं वीडियो प्रोजेक्ट्स के लिए, या एमएनसी कंपनी में, या फिर हम ग्राफिक डिज़ाइन बोल सकते हैं जिसको डिज़ाइनिंग करनी है, या फिर गेमिंग के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली ग्राफिक कार्ड को। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या, मदरबोर्ड, सेकंड एसएमपीएस, थर्ड हमारा सीपीयू, तो फोर्थ हमारा एचएसडी, एसएसडी, M2 साटा, ये हमारा एक स्टोरेज डिवाइसेज है विद इन। फिफ्थ हमारा रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिक्स्थ हमारा हो गया सीमोस बैटरी। सीमोस बैटरी हम, एक छोटी सी सेल होता है। उसके बाद हमारा सेवन्थ हो गया कूलिंग फैन, जो कि मदरबोर्ड या प्रोसेसर को कूलिंग करने के लिए या बोर्ड को कूलिंग करने के लिए होता है। उसके बाद सीवीडी डीवीडी ड्राइव, ड्राइव होता है हमारा। उसके बाद हमारा कैबिनेट बॉक्स। ये जितना भी हमारा हार्डवेयर है वो एक कैबिनेट बॉक्स के अंदर ही हमारा होता है। जैसे ये हमारा, हम जिसको सीपीयू बोल रहे थे, ये कैबिनेट बॉक्स है हमारा। ओके, तो हमारा 10th है ग्राफिक कार्ड। तो अभी हम एक पिक्चर या इमेज के द्वारा देखते हैं कि हमारा कौन सा पार्ट कैसा दिखता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है। या बेस हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। हमारा में क्या होता है, मदरबोर्ड क्या है, कैसे दिखता है, क्या यूज़ है इसका, कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या इसमें एक मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या वर्क होता है, क्या क्या डिवाइसेस होते हैं, कैसे इंस्टॉल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये हमारा एक मदरबोर्ड है। आज के टाइम में मदरबोर्ड भी बहुत सारे डिज़ाइन, बहुत सारे वैरायटी, ये अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग एक पिक्चर्स या अलग अलग डिज़ाइंस के हमें मिलते हैं। बेसिकली हमारे इसमें 6-7 चीज़ें होती है। सेकेंड हम चलते हैं एसएमपीएस। एसएमपीएस सिंपल मोड पावर सप्लाई। ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं, हमारा सेकेंड था एसएमपीएस।
ये हमारा SMPS कुछ ऐसा दिखता है। ये बहुत सारे डिजाइन्स के हो सकते हैं, दिखने में डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो सकता है, लेकिन सिंपली वर्क इनका एक ही होता है, अपना पावर सप्लाई प्रोवाइड करना, एक मदरबोर्ड को पावर देना। हमारा थर्ड होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम इसका पिक्चर देख लेते हैं। ये हमारा एक CPU है, प्रोसेसर है। ये जैसे i5 प्रोसेसर है, ये हमारा दूसरा, इसमें भी बहुत सारे डिजाइन्स होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे i5, i3, i7, i9। अभी हम लेटेस्ट यूज कर रहे हैं i9 प्रोसेसर, जैसे इंटेल i9, राइजन 9। ये बहुत सारे अपने प्रोसेसर है। फोर्थ हमारा हो गया HDD एंड SSD एंड M2 SATA, या फिर हम बोल सकते हैं NVMe। हम एक बार पिक्चर ऐड कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे होता है। फर्स्ट हम ऐड करते हैं HDD, हार्ड डिस्क बोल देते हैं। सेकेंड हम ऐड करते हैं SSD, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। हम पिक्चर ऐड कर लेते हैं। SSD हमारा कुछ ऐसा दिखता है। इसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। एंड इसके साथ में हमारा थर्ड स्टोरेज डिवाइस है NVMe या M2 SATA। ये थोड़ा सा फास्ट होता है, लेटेस्ट है, इसलिए हम यूज़ करते हैं अभी लेटेस्ट। हमारा हम फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ नंबर। ये हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हो गए। फिफ्थ नंबर हम रैम पे आ गए। फिफ्थ हमारा है रैम। ओके, फिफ्थ हम आते हैं रैम पे। बेसिकली रैम को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमारा रैम कुछ ऐसा दिखता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे कंप्यूटर के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है रैम की। इसमें भी बहुत सारी जनरेशन्स है, DDR, DDR2, DDR3, DDR4, बहुत सारे
वैरायटी में आती है। बहुत सारे डिज़ाइंस हमारे बेसिकली डिपेंड करते हैं DDR पे। और दूसरा हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप रैम, तो साइज़ भी डिफरेंट वेरिएंट करता है। तो हम 6 पे आते हैं। 6th हमारा है CMOS बैटरी। बेसिकली CMOS बैटरी है तो एक बहुत छोटी सी चीज़। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखती है CMOS बैटरी। CMOS बैटरी आप बोल सकते हो कि एक स्टोरेज डिवाइस है छोटा सा, जो कि टाइम, डेट, बायस की सेटिंग को स्टोर करके रखता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कंप्यूटर के लिए, क्योंकि बार बार कोई नॉन टेक्निकल बंदा टाइम, डेट और वो सब तो सेट कर नहीं सकता, बायस वगैरह सेट नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये हमारी CMOS बैटरी है। तो हम दिखा देते हैं, ये वोल्ट वगैरह के बारे में जान लेते हैं। 3 वोल्ट की हमारी कुछ ये छोटी सी ऐसी बैटरी, ये भी वेरिएंट डिपेंड करता है। ये हमारा ऐसा दिखता है कुछ। ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं लैपटॉप के अंदर। ये पैक्ड होता है सिंपली सिर्फ, ये अनपैक है, ये पैक है, इतना ही फ़र्क है। ये छोटा होता है, वो थोड़ा सा बड़ा है। ये हम नए डिवाइसेस में यूज़ कर रहे हैं आजकल, लैपटॉप वगैरह में। और हमारा ओल्ड वाला हम ओल्ड डेस्कटॉप में यूज़ करते थे। अभी तो डेस्कटॉप में भी हमारा यही सेम बैटरी आने लग गया है, लैपटॉप वाला ही। ये कुछ ऐसा हम लगाते हैं इसको। चलो हम ऊपर चलते हैं हमारा 6th पार्ट में। चलो मदरबोर्ड आ गया तो हम आपको दिखा देते हैं। कुछ ऐसा इंस्टॉल होता है, ऐसा दिखता है मदरबोर्ड में। चलो हम 7th पार्ट क्या है हमारा, कूलिंग फैन। तो हमारा CMOS बैटरी के बाद है कूलिंग फैन। कूलिंग फैन एक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे कंप्यूटर को प्रॉपर रन करने के लिए, ताकि हमारा कंप्यूटर बार बार हीट ना हो। हम इसका फोटो दिखा देते हैं इसके पीछे। ये हमारा कूलिंग फैन। ये हमारा कूलिंग फैन है, कुछ ऐसा दिखता है। जैसे हमारा CPU रनिंग में है तो प्रोसेसर होता है, तो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हीट होता है, या मदरबोर्ड बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपना फैन। इसको हम कूलिंग फैन बोलते हैं बेसिकली हमारा, अगर हम कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं तो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के है ये। अगर जैसे ये तो हमारे कूलिंग फैन हो गया, हीट सिंक। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा DVD CD, ये हम बोल सकते हैं CD DVD। तो ये कुछ ऐसी दिखती थी। इसका यूज हमारा वैसे ख़त्म हो चुका है। बेसिकली हम आजकल हमारे जो नए कंप्यूटर आते हैं उसमें ना तो हमें ड्राइव मिलती है, CD DVD ड्राइव मिलती है। अगर हम फिर भी यूज करना चाहें तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है इसके, USB CD ड्राइव, या हम एक्सटर्नल CD DVD ड्राइव बोल सकते हैं। तो हम
इसकी बाद में बात करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये मार्केट से ख़त्म हो चुका है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है इसकी। 9th हमारा है ग्राफिक कार्ड। हम कैबिनेट की लास्ट में बात करते हैं, वैसे हमारा 9 कैबिनेट बॉक्स था, लेकिन हम उसकी लास्ट में बात करते हैं। ग्राफिक कार्ड के बारे में पहले हम बात करते हैं। तो ग्राफिक कार्ड कुछ ऐसा दिखने में आता है, गेमिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हम यूज करते हैं। ये हमारा कुछ ऐसा दिखने का होता है। ये बेसिकली हम कंप्यूटर में क्वालिटी को अच्छी करने के लिए, इमेज को अच्छी करने के लिए यूज करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, साइज के होते हैं। वैसे ये बहुत एक अच्छा सर्किट बोर्ड है, एक बहुत बेहतरीन सर्किट बोर्ड है। ये इसके ऊपर हमारा फैन लगा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि ग्राफिक कार्ड एक बहुत हीट होता है, कि यूज होता रहता है ग्राफिक इमेज वगैरह में, तो वीडियो एडिटिंग में तो हीट होता है, तो इसलिए हम यूज कर लेते हैं। लास्ट हमारा है कैबिनेट बॉक्स। कैबिनेट बॉक्स आपको दिखाया था, हम फिर से एक बार दिखा देते हैं। कैबिनेट कुछ ऐसा दिखता है कैबिनेट बॉक्स हमारा। बेसिकली ये एक बॉक्स है। ये हमने जितने भी पार्टों के बारे में बात किया, ये सारे पार्ट असेंबल करने के लिए जो एक हम बॉक्स बनाया है, उसे हम बोलते हैं कैबिनेट बॉक्स। 9 पार्ट, 8 पार्ट, 10 पार्ट जो भी है, हम उनको यहाँ पे अपना असेंबल करते हैं। ये मदरबोर्ड हो गया हमारा। हमने एक्चुअली कुछ ऐसा दिखता है, जैसे हमारा साइड में एक असेंबल्ड कैबिनेट बॉक्स था। तो आज हम इतना ही करते हैं। हम सेकंड स्टार्ट करते हैं मदरबोर्ड बोर्ड के बारे में, जो कि हम आपको कल बताते हैं मदरबोर्ड कैसा होता है। आप थोड़ा सा पिक्चर देख लीजिए। ये हम कल स्टार्ट करते हैं, मदरबोर्ड कैसा होता है,